Hello student, question number 2. Examine whether the following statements are true or false. मतलब हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, पर्टिकुलर सिंबल के साथ गिवन है और हमें देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, राइट. फर्स्ट वाला हमारे पास है ए बी एक सेट है और वो बोल रहा है डज नॉट सबसेट बी सी ए के. अगर इसके सारे एलिमेंट इस सेट में अगर बिलोंग करते हैं तो ये सबसेट होगा, राइट. तो हम चेक करते, ए इसमें है क्या, हाँ है. बी वो भी है, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल है. इट मीन्स ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा. और यहाँ पे क्या देख के रखा है, डज नॉट सबसेट, मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए फॉल्स. मतलब ये स्टेटमेंट वो गलत दे रहा है, यहाँ पे सबसेट का साइन आना चाहिए, राइट. मतलब आपको हर एक स्टेटमेंट में यही देखना है कि ये जो लगा हुआ सिंबल है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट. करेक्ट है तो ट्रू, इनकरेक्ट है तो फॉल्स, राइट. मतलब यहाँ सिंबल गलत है, यहाँ सबसेट का साइन आएगा और उन्होंने लगा के दिया है डज नॉट सबसेट. इट मीन्स फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, फॉल्स. क्लियर. नाउ द सेकंड के लिए सेट गिवन है ए कॉमा ई, राइट. और सेकंड हमारे पास देख के रखा है सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो सबसे पहले अल्फाबेट में आपको पता होना चाहिए कि वोवेल्स क्या होते हैं. क्या होते हैं वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स होते हैं. अब देखना है कि ये जो एलिमेंट है इस सेट के वो इस सेट में पूरे बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं. तो आप देखेंगे ए और ई यहाँ पे दोनों अवेलेबल है, राइट. और यहाँ पे साइन क्या दिया है, सबसेट. इट मीन्स ये सेट इसका सबसेट होगा क्या, हाँ होगा. मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट. उन्होंने सिंबल सही पुटअप करा है. क्लियर. मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज फर्स्ट सेट गिवन है 1, 2, 3 और सेकेंड सेट गिवन है 1, 3, 5. अब अगर इसके सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करते हैं इट मीन्स ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट. और अगर नहीं करते तो डज नॉट सबसेट. तो देखिए 1 इसमें है, हाँ है. 2 तो है ही नहीं. 3 है, मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसा है जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है. और मैंने क्या बोला था कि जब सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बिलोंग करते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो क्या साइन आता है, सबसेट. यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो कौन सा साइन आना चाहिए, डज नॉट सबसेट. मतलब ये साइन क्या लगाया है, गलत. मतलब ये स्टेटमेंट अपने लिए क्या हो गया, फॉल्स. मतलब ये क्या है, गलत है. दिस इज रॉन्ग. नाउ द फोर्थ वन इज फर्स्ट सेट में गिवन है ओनली ए एलिमेंट, मतलब 1 ही एलिमेंट है और वो भी क्या है, ए है. सेकेंड सेट आपके पास गिवन है ए कॉमा बी कॉमा सी. क्लियर. अब हमें देखना है कि इस सेट का एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, अवेलेबल है क्या, हाँ है. देखिए ये ए और ये, इसमें फिर कितने भी एलिमेंट हो हमें उससे मतलब नहीं. इस सेट के अगर सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं तो कौन सा साइन आएगा, सबसेट का आएगा, राइट. तो ये वाला सिंबल क्या है, करेक्ट है, हाँ करेक्ट है. मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू, राइट. नाउ द फिफ्थ वन इज सेम है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ सबसेट का साइन है और यहाँ बिलोंग्स टू का. यहाँ इस सेट में ए एलिमेंट दिया है और ये एबीसी. अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सेट और सेट की बात करें तो हमारे पास केवल 2 ही सिंबल होते हैं, एक तो सबसेट और एक डज नॉट सबसेट. हाँ अगर ये सेट नहीं होता और केवल ए लिखा होता तो ये सिंबल क्या हो जाता है, करेक्ट. अब यहाँ पे दोनों ही सेट है तो कौन सा साइन आना चाहिए, सबसेट. तो ये सिंबल क्या है, गलत है. मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, जब यहाँ पे केवल ए लिखा होता है और ऐसा लिखा होता है ए कॉमा बी कॉमा सी. मतलब ये अब सेट नहीं है, केवल एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रू. ट्रू हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ सेट की सेट से बात हो रही है तो फॉल्स हो रहा है क्योंकि बिलोंग्स टू है. यहाँ एलिमेंट की सेट से हो रही है तो जब एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या सिंबल आना चाहिए, सिंबल क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू. और ये करेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू. लेकिन इस केस में इस सम में हमें यहाँ ऐसा दिया है, इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. नाउ द सिक्स्थ वन इज एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर
कंडीशन दी है लेस देन 6, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं 2 4, 6 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 6 से छोटा, राइट। नाउ ये कौन सा साइन है, सबसेट। अब हम देख रहे थे ये वाला, x इज ए नेचुरल नंबर्स विच इज डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड करते हो। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, इतने सारे होते हैं, राइट। अब हमें ये देखना है कि ये नंबर 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, मतलब 36 डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, मतलब 1 आ गया। 36 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 36 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करके देखो हो रहा है, हाँ। 4 से हो रहा है क्या 36 डिवाइड, हाँ 4 9 जा 36 होता है। 5 से हो रहा है क्या, नहीं। 6 से होता है, हाँ 6 6 जा 36। 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, हाँ 9 से डिवाइड हो रहा है। 10 से नहीं, 11 नहीं, 12 से हो रहा है, हाँ हो रहा है। और किससे डिवाइड हो जाएगा, 18 से हो जाएगा। और किससे हो रहा है, और डायरेक्ट किससे हो जाएगा, 36 से। मतलब ये वाले नंबर से 36 को हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इस वाले नंबर से पूरा पूरा डिवाइड चले जाएगा। मतलब फर्स्ट सेट में हमें गिवन था कि इवन कैसा है, नेचुरल नंबर, लेकिन कैसा है, लेस देन 6। तो नेचुरल क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन कंडीशन है इवन, तो 2 और 4, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 क्या बोला है, लेस देन 6। और यहाँ पे बोला था उन्होंने ऐसे नेचुरल नंबर लेना है जो 36 को डिवाइड कर सके, तो ये ले लिए। अब आपको देखना है कि ये वाले दोनों नंबर इसमें है कि नहीं। देखिए ये 2 यहाँ पर है अवेलेबल, 4 भी है। इट मीन्स ये पूरे सेट के एलिमेंट इस पूरे सेट में क्या कर रहे हैं, अवेलेबल है। मतलब ये सेट इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट। ये स्टेटमेंट दिया है, मतलब ये स्टेटमेंट आपके लिए क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये वाले जो सिंबल लगे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट।